हेलो एवरीवन, इडूसाइक बाय समृद्धि में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ करिकुलम के बारे में कि जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें हम जो पाठ्यक्रम बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उनका पैटर्न क्या होता है या किस टाइप के करिकुलम में हम किसको सेंटर में रखते हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। और ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है, जैसे कि हम कन्फ्यूज हो जाते हैं हिडन करिकुलम क्या है, नल करिकुलम क्या है, या कोर करिकुलम और ओवर्ट करिकुलम क्या है, स्पाइरल करिकुलम किसे कहते हैं, या ये सब पैटर्न्स है ये कैसे काम करते हैं, उसमें कौन सेंटर में रहता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो हमारा पहला टाइप है वो हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। अ लर्नर सेंटर्ड करिकुलम फोकस ऑन स्टूडेंट इंटरेस्ट, नीड, एबिलिटीज एंड लर्निंग स्टाइल रेदर देन रिजिड सब्जेक्ट कंटेंट। यानी कि जो हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है इसमें हमें ये समझना है कि जो लर्नर होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसकी इंटरेस्ट पर हम काम करते हैं, उसके इंटरेस्ट को हम फोकस में रखते हैं, उसकी नीड हम देखते हैं, उसकी एबिलिटीज़ देखते हैं, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो देखते हैं। यानी कि हम करिकुलम बनाने से पहले बच्चे को एकदम सेंटर पर रख देते हैं और हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हुए या और चीज़ों को नेग्लेक्ट करते हुए हम सिर्फ फोकस करते हैं बच्चे पर, यानी कि हम सेंटर पर रखते हैं बच्चे को। वही हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम होता है। इट एम्फेसाइज एक्टिव लर्निंग। ये हमारा एक्टिव लर्निंग हो, क्योंकि बच्चा का हम इंटरेस्ट देखेंगे लर्नर सेंटर्ड करिकुलम में, तो ये एक्टिव लर्निंग होगी। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, क्योंकि बच्चा हमारा सेंटर में है और वो जो भी क्वेश्चंस पूछेगा आपको उसके आंसर देने होंगे, और इसीलिए उसकी थिंकिंग भी बढ़ेगी। तो हमारा क्रिटिकल थिंकिंग होगी, उसमें उसकी पर्सनल ग्रोथ सेंटर पे होगी, उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी। अलाउंस स्टूडेंट टू टेक एन एक्टिव रोल इन देयर एजुकेशन में जो हमारे स्टूडेंट होंगे उनका हमारा एक्टिव रोल होगा। हमारे जो लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है ये कैसे होगा या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगी, तो ये होगा हमारा फ्लेक्सिबल। यानी कि जब बच्चे का जैसा मन होगा, जैसा उसका इंटरेस्ट होगा, जैसी उसकी नीड होगी और जैसा वो कर पा रहा है उसके हिसाब से हम अपने जो करिकुलम है उसमें हम बदलाव करेंगे। यानी कि अगर किसी टाइम पे बच्चे को किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है तो हम उसको चेंज करके उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाएंगे। यानी कि ये जो करिकुलम होगा ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। यानी कि ये फ्लेक्सिबल है, ये पर्सनलाइज्ड है, क्योंकि बच्चे को सेंटर में रखा है। हर बच्चे की अपनी एक एबिलिटी है और उसकी एक इंटरेस्ट है, और इसीलिए ये हमारा जो करिकुलम है वो पर्सनलाइज्ड है। यानी कि हर बच्चे को देख रहा है, हर बच्चे के इंटरेस्ट को देख रहा है, नीड को देख रहा है, और उसके हिसाब से हमने करिकुलम बनाया है। इसमें हमारा क्या होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा, क्योंकि बच्चे के मन का होता है तो वो पार्टिसिपेट भी अच्छे से करेंगे, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। इसमें हमारा टीचर का कैसा रोल होगा, तो टीचर हमारा एज अ फैसिलिटेटर होगा और एज अ गाइडर होगा। फैसिलिटेटर का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है और मुझे वो चीज़ ला के दे दी, बाकी मेरा मन है और एबिलिटी है और इंटरेस्ट है कि मैं उसको कैसे काम कर पा रही हूँ उस चीज़ों में, वही हमारा फैसिलिटेटर होता है। कि बच्चे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, उसको क्लासरूम की ज़रूरत थी, उसको ऐसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत थी, उसको जो हमारे TLMs हैं उनकी ज़रूरत थी, उनको कॉपी पेन इन सब की ज़रूरत थी, यानी कि वो लाके हमने उसको दे दिया। यानी कि हमने उसे फैसिलिटेट कर दिया चीज़ों से, और फिर बाकी बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उस पर काम करके वो सीखता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा, वो हमारा। यानी कि टीचर जो हमारा है वो फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा और गाइडर के रूप में, जहाँ बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी जैसा वैसे उसको गाइड कर देगा। तो हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है। फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग पे ये फोकस करेगा। असेसमेंट बियॉन्ड टेस्ट, यानी कि इसमें कोई टेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या होगी, यूज़ पोर्टफोलियो का मतलब है कि बच्चा अपना खुद ही आकलन कर रहा है, या खुद ही समझ रहा है कि उसने क्या गलती की, उसने ये सीखा या नहीं सीखा। यानी कि पोर्टफोलियो असेसमेंट हम कर रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन कह रहे हैं कि आप प्रेजेंटेशन दो। यानी कि आप सेंटर में हो तो आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट्स उससे करा सकते हैं, वो सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू सीख जाएगा। वो हमारा लर्नर सेंटर्ड करिकुलम है। यानी कि लर्नर हमारा एकदम सेंटर पे है और उसकी नीड पर हम फोकस कर रहे हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम क्या कहता है, लर्निंग थ्रू हैंड ऑन और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यानी कि हम लर्नर सेंटर्ड में देख रहे थे कि हम उसे फैसिलिटेट कर रहे थे, जबकि एक्सपीरियंस बेस्ड जो करिकुलम है उसमें हम उसे रियल वर्ल्ड में छोड़ दे रहे हैं। यानी कि रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस वो कर पा रहा है, वो हैंड ऑन एक्सपीरियंस कर पा रहा है,
वहाँ पर क्या हो रहा था कि हम उसे फैसिलिटेट कर रहे थे, यानी कि ये कृत्रिम वातावरण भी हम उसे बना कर दे रहे थे। इसमें क्या करेंगे, हम उसे एक्सपीरियंस लेने देंगे, यानी कि हम उसे ये कह सकते हैं कि फील्ड ट्रिप कराएंगे या उसे ऐसे ही वर्ल्ड में छोड़ देंगे और फिर वो करके अपने आप सीखेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, वो अनुभव करेगा और उसके बाद अपने आप सीख लेगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, अगर वो गर्म किसी चीज़ को छू लेता है तो उसके बाद वो नहीं छूता है क्योंकि उसने कर रखा होता है, जबकि उसे मना करो तो वो वही काम करता है। तो ये वही है कि एक्सपीरियंस करके बच्चा सीख रहा है, यानी कि रिफ्लेक्शन के थ्रू सीख रहा है, वो जैसा काम कर रहा है उसके अनुसार उसे जैसा परिणाम मिल रहा है वो उसके अकॉर्डिंग सीख रहा है। तो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम है। इसमें क्या होगा, टीचर हु डिज़ाइन एक्सपीरियंस, ऐसा भी है जैसे कि टीचर ने डिज़ाइन किया कि फील्ड ट्रिप में जाना है, फील्ड ट्रिप में जाना है तो आपको कैसी एक्टिविटीज़ बच्चे को करानी है, तो टीचर यहाँ पर डिज़ाइन करेगा वो एक्सपीरियंस उसको कैसे देना है। यानी कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर नहीं है, वो कोई एनवायरनमेंट नहीं बना रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस बना सकता है, एक्सपीरियंस डिजाइन कर सकता है कि इस एक्टिविटी के थ्रू या हम उसको रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस दे रहे हैं तो उसका डिज़ाइन कर सकता है कि हम ये कराएंगे तो बच्चा के लर्न ये कराने के लिए हम कर रहे हैं। फील्ड ट्रिप्स इसमें जाएंगे, इसमें इंटर्नशिप होगी, जैसे हम लोग इंटर्नशिप में जाते हैं। और मैथ इन प्रैक्टिकल कंटेंट, यानी कि जो हमारा प्रैक्टिकल है, यानी कि बच्चा जा रहा है सब्जी लेने के लिए तो वहाँ पे मैथ का यूज़ कर रहा है। बच्चा अपने नोटबुक्स अगर ख़रीदने जा रहा है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल मैथ का यूज़ कर रहा है, या किसी सामान को वो काउंटिंग करने में प्रैक्टिकल में मैथ का यूज़ कर रहा है। यानी कि वो सिर्फ मैथ में ऐड करना या पेपर पेन काम नहीं कर रहा है, जबकि वो प्रैक्टिकल वर्क कर रहा है। वो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड करिकुलम में आ जाएगा। जैसे कि हम म्यूज़ियम विजिट कराने बच्चों ले गए, अब वो हिस्ट्री सिर्फ किताबों में ना देख के रियल वर्ल्ड में हिस्ट्री में क्या क्या था, या कैसे चीज़ें डिज़ाइन थी, या कैसे कैसे उसमें मतलब कैसे एस्पेक्ट थे और कैसे वो हिस्ट्री में हम देख रहे थे चीज़ों को, वो सारी यानी कि हमने उसे म्यूजियम विजिट कराया, हमने उसे फील्ड ट्रिप कराई, तो हमने उसे एक्सपीरियंस दिया, हमने उसे एक्सपीरियंस के लिए वो डिज़ाइन किया ऐसे कि वो सिर्फ पेन पेपर पे नहीं सीख रहा है, वो टेस्ट के थ्रू नहीं सीख रहा है, जबकि खुद एक्सपीरियंस लेके भी सीख रहा है। और एक्सपीरियंस के थ्रू जो बच्चा सीखता है वो कहते हैं हम लॉन्ग टर्म रहता है, यानी कि वो भूलता नहीं है अगर वो चीज़ों को एक्सपीरियंस लेके सीखता है। तो लर्नर सेंटर्ड फोकस ऑन स्टूडेंट चॉइस एंड इंटरेस्ट, जो हमारा लर्नर सेंटर्ड है जो हमने पिछले पढ़ा वो हमारा फोकस करता है बच्चे की चॉइस पर, बच्चे के इंटरेस्ट पर, जबकि जो हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड है वो रियल लाइफ एक्टिविटीज़ पर फोकस करता है। तो हमारी ये एक्सपीरियंस बेस्ड। इसके बाद आता है हमारा कोर करिकुलम। A core curriculum is a set of fundamental subject और courses that all student must take। तो हमें ये समझना है कि जो हमारा कोर करिकुलम है उसमें फंडामेंटल सब्जेक्ट्स आते हैं। फंडामेंटल सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि हमें ये सब्जेक्ट आने ही चाहिए, इस क्लास में हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना ही है। जैसे हमें लैंग्वेज, हमें नाम लिखना अपना आना चाहिए इन इंग्लिश भी और इन हिंदी भी। तो हमारा फंडामेंटल सब्जेक्ट है कि हमें ये सब्जेक्ट आने चाहिए, हमें हिंदी बोलना आना चाहिए। तो कुल मिला के कोर करिकुलम में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे कोर करिकुलम में आते हैं, रिगार्डलेस टू देयर स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट। यानी कि बच्चे का कोई हमें इंटरेस्ट नहीं देखना है कि उसको लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या नहीं, नाम लिखने में इंटरेस्ट है या नहीं, और कोई स्पेशलाइजेशन भी हमें नहीं देखना है कि उसको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं इंटरेस्ट है। हमें जबकि उसे कोर बना के देना है या कोर करिकुलम बना के देना है कि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे आपके इंटरेस्ट है या नहीं है, आपकी नीड है या नहीं है, लेकिन आपको इतना तो आने चाहिए, इतना नॉलेज आना चाहिए। नहीं, हम इसमें क्या करते हैं, एसेंशियल नॉलेज देते हैं। इट इंश्योर दैट स्टूडेंट गेन एसेंशियल नॉलेज एंड स्किल नेसेसरी फॉर देयर ओवरऑल एजुकेशन एंड फ्यूचर सक्सेस। कि आपको फ्यूचर में सक्सेस होना है तो आपको एसेंशियल नॉलेज हम इसमें दे रहे हैं, कोर करिकुलम में हम दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट। इसमें कोई हम स्टूडेंट को डिवाइड नहीं करते हैं कि कोई कुछ स्टूडेंट मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ बायो पढ़ रहे हैं, जबकि मैंडेटरी है ये सब्जेक्ट, हर स्टूडेंट को पढ़ना ही पढ़ना है। फोकस ऑन एसेंशियल नॉलेज, एसेंशियल नॉलेज देता है आपकी लाइफ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए, आपके ओवरऑल एजुकेशन के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। ये आपको क्या करता है, एक फाउंडेशन दे देता है, ये आपका बेस तैयार कर देता है, और उस बेस पे आप फिर अपना जो आपका इंटरेस्ट है वो उस पर काम कर सकते हैं। तो हमारा स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस स्कूल और सिस्टम, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्डाइज्ड होता है स्कूल में और सिस्टम में, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन भी ये हमारा दे देता है, वो हमारा कोर करिकुलम होता है। जबकि जो हमारा ओवर्ड करिकुलम होता है उसमें हम एक एक सब्जेक्ट देखते हैं और उसमें हम डिवाइड भी करते हैं बच्चों को कि कौन सा सब्जेक्ट उसको पढ़ना है, उसकी इंटरेस्ट है, वो हम सब देखते हैं ओवर्ड करिकुलम में। अभी आगे हम वो भी देखेंगे।
इसके पहले हम देख लेते हैं हिडन करिकुलम क्या है। हिडन करिकुलम बेसिकली एक छिपा हुआ पाठ्यक्रम है या छिपा हुआ अधिगम है। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को फॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ाते हैं या हम बच्चे को कहते नहीं है कि आपको ये पढ़ना है या ये कहीं लिखा हुआ नहीं होता है, जबकि बच्चा बस देख के सीख लेता है। यानी कि वो देख के क्या सीखेगा, वो वैल्यूज़ सीख जाएगा, वो वैसा बिहेवियर करना सीख जाएगा। जैसे कि अगर कोई टीचर बच्चे को सिखा रहा है कि उसको बहुत क्रोध नहीं करना है, उसको डांटना नहीं है, उसको चिल्लाना नहीं है, और जबकि वो खुद ही किसी दूसरे स्टाफ रूम में बच्चा देखता है कि वो खुद ही बहुत गुस्से में है, वो खुद ही चिल्ला रही हैं, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक बिहेवियर करना सीख जाता है, यानी देख के सीख जाता है, जो उसे सिखाया नहीं जा रहा है पर वो ऐसा हो रहा है उसके एनवायरनमेंट में, तो वो सीख जाता है। आइडियोलॉजी डेवलप करने लग जाता है। हमारी आइडियोलॉजी हम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, तो हम देख कर बनाते हैं या हम वो एक्सपीरियंस लेकर बनाते हैं, या वो एनवायरनमेंट जो हमें दिखाया नहीं दे रहा है, जो हमें सिखाया नहीं जा रहा है, जबकि फिर भी हम देख कर वो एनवायरनमेंट से हम वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी बना लेते हैं। जैसे कि अगर कोई हम देखें कि एक फैमिली में बहुत लोग हैं और बहुत लोग अगर बहुत अच्छे से रह रहे हैं या उनमें बहुत आत्मीयता है, तो बच्चा वैसा सीख जाएगा, यानी कि उसमें दया की भावना भी होगी, उसमें ममता की भावना भी होगी, वो बड़ा प्यार से बोलेगा, वो बहुत जल्दी क्रोध नहीं करेगा अगर उसको कोई कह दे रहा है तो। जबकि अगर कोई बड़ी फैमिली में हम देखते हैं कि एक का दूसरे से नहीं बन रहा है या बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है या बहुत एक दूसरे पे जेलसी हो रही है, तो बच्चे क्या सीखेंगे, बच्चे सीखेंगे उनमें आत्मीयता की भावना नहीं है, उनमें मानवता नहीं है, वो बस अपना काम कर रहे हैं। और तो वही हम क्या करते हैं कि आइडियोलॉजी डेवलप करते हैं, हम अपना एनवायरनमेंट देख के कि हमारी आइडियोलॉजी कैसी होगी, ये हमारा एनवायरनमेंट तय करता है कि हमें एनवायरनमेंट कैसा मिला है, हम एटीट्यूड हमारा कैसा होगा, ये हमारा एनवायरनमेंट बताता है। एनवायरनमेंट कहीं लिखा नहीं होता है, जबकि ये हिडन होता है और हम उससे सीखते हैं। यानी कि हम अपने पर्सपेक्टिव कैसे बनाते हैं, हम डिसीजंस कैसे लेते हैं, हमारा डिसीजन भी एक फाउंड डिसीजन का भी हमारा कहते हैं मॉरल डेवलपमेंट में भी हमारा बेस तैयार करता है, जो हमारा हिडन करिकुलम है वो। तभी हम कहते हैं कि बच्चे को एनवायरनमेंट हम अच्छा दें, जैसा हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं वैसा हम खुद बिहेव करें, तब हम उसको सिखा सकते हैं। तो ये हमारा हिडन करिकुलम है। इसमें पीयर इंटरेक्शन के थ्रू बच्चा सीख जाता है, इंटरेक्शन कैसे कर रहा है, हम उसमें एनवायरनमेंट कैसा दिया जा रहा है उससे सीख जाएगा। यानी कि कल्चरल भी हिडन करिकुलम का इफेक्ट करता है कि किसके कल्चर में क्या चीज़ें हैं या क्या वैल्यूज़ हैं, हम उससे सीख जाते हैं। तो ये हिडन करिकुलम कहलाता है। ये कहीं इनफॉर्मल है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं, यानी कि फॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी ये बच्चे के मन को, बच्चे की प्रवृत्ति को, बच्चे के करैक्टर को, उसके पर्सपेक्टिव को, उसकी आइडियोलॉजी को, उसके डिसीजंस को ये इफ़ेक्ट करता है, ये हमें समझना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नल करिकुलम के बारे में। और हाँ, ये हमारा जो हिडन करिकुलम है ये हमारा दिया हुआ था फिलिप जैक्सन ने हमारा दिया था, और जो नल करिकुलम है वो हमारा इलियट आइजनर ने दिया था। तो व्हाट इज़ नॉट टॉट इज जस्ट as significant as what is included in curriculum। जो हमारा करिकुलम में लिखा हुआ है या जो इंक्लूडेड है, जो वैल्यूज़ इंक्लूडेड हैं या जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, वो उतना ही महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारा नल करिकुलम भी है। कि नल करिकुलम में क्या आता है, द नल करिकुलम refers to a topic, concept and a perspective that are intentionally or unintentionally left out of the formal curriculum in educational setting। यानी कि जो हमारी एजुकेशनल सेटिंग बनाई गई थी या हम कुछ बिहेव कर रहे थे, उनमें से हमने जानबूझ के यानी इंटेंशनली वो चीज़ें हटा दी या अनइंटेंशनली वो चीज़ें हट गई, वो हम नल करिकुलम में पढ़ते हैं। इसमें वैसा करिकुलम है जो हमने लेफ्ट आउट कर दिया है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने कोई क्वेश्चंस पूछा क्लास में, पर टीचर ने उसका आंसर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? मान लीजिए वो इनएप्रोप्रिएट था या वो दूसरा सब्जेक्ट का क्वेश्चंस था, या वो तो उसने क्या किया, उसने इंटेंशनली उसको लेफ्ट आउट कर दिया, ये इग्नोर कर दिया, वो हमारा नल करिकुलम हो गया। यानी कि इसमें वो चीज़ें हैं, वो थ्योरीज़ हैं, वो पर्सपेक्टिव हैं, वो टॉपिक्स हैं या वो कॉन्सेप्ट हैं जो कि लेफ्ट आउट हो गए हैं। वो कैसे भी हो सकता है, एसेंशियल, वो हमारा इंटेंशनली भी टीचर कर सकता है या अनइंटेंशनली भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जब हम सेक्स एजुकेशन देते हैं तो उसमें हम LGBTQ से हम उनकी सेक्स एजुकेशन को हम हटा देते हैं, लेफ्ट आउट कर देते हैं,
या हम कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने पूछा पॉलिटी कैसे काम कर रही है, और तो अब अगर टीचर ने कुछ उस पर टिप्पणी कर दी तो दिक्कत हो सकती है, तो टीचर क्या करता है, उसको इग्नोर कर देता है या उसको लेफ्ट आउट कर देता है, तो उसका आंसर नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए टीचर ने या बच्चे ने कुछ ऐसा पूछा किसी दूसरे टीचर के बारे में, और अब वो जो टीचर है वो टिप्पणी नहीं करता है या उसे कुछ आंसर नहीं देता, वो बस इग्नोर कर देता है। इससे क्या होता है, ताकि अगर उसने कुछ कह दिया तो बच्चा एक आइडियोलॉजी बना लेगा, तो वो इंटेंशनली उसको हटा दे रहा है। अनइंटेंशनली चीज़ें जैसे हट जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे कोई टॉपिक चल रहा है, बच्चे ने उस टॉपिक के बारे में थोड़ा डीप कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब टीचर को इतनी नॉलेज नहीं है, तो टीचर क्या करेगा, इंटेंशनली उसको अनइंटेंशनली हटाएगा। यानी कि उसका मन तो है कि वो बच्चे को और भी कॉन्सेप्ट बता दे, थोड़ा और डीप नॉलेज भी बच्चे को दे दे, पर उसको इतनी नॉलेज है नहीं, वो अभी खुद नहीं जानता है या उसकी खुद उस बारे में नहीं जानता है, तो वो क्या करता है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हटा देता है या नहीं बताता है। तो ये हमारा नल करिकुलम आता है, यानी कि वो चीज़ें जो हमें नहीं बताई गई हैं, जो हमारे लेफ्ट आउट कर दी गई हैं हमारी चीज़ों से, वो हमारे नल करिकुलम में आता है। जैसे कि हमसे कोई पूछे कि आप किस पार्टी को वोट देते हैं, तो हम उसको नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है कि हम नहीं बताएंगे हम किस पार्टी को वोट देते हैं या किस पार्टी के हम साइड हैं या किस पार्टी के हम साइड नहीं है। तो ये हमारा राइट भी, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, हम इंटेंशनली हटा देंगे उस चीज़ को, या हम नहीं बताएंगे, हम इग्नोर कर देंगे। तो नल करिकुलम में वही सारे टॉपिक्स हैं जो कि हटा दिए गए हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली करिकुलम से, वो हमारा नल करिकुलम कहलाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जितना करिकुलम जितना कि हिडन करिकुलम इफेक्ट करता है बच्चे को, उतना ही नल करिकुलम भी करता है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि बच्चा नल करिकुलम से कुछ अच्छी चीज़ें जान जाए, यानी कि वो कुछ गलत आइडियोलॉजी भी नहीं बना ले रहा है। इसमें ये भी हो सकता है बच्चे की नॉलेज कहीं ना कहीं अधूरी रह जाए, क्योंकि टीचर को नहीं पता था। तो ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव, ये दोनों इफेक्ट कर सकता है बच्चे को नल करिकुलम, लेकिन नल करिकुलम में यही सारे चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं ओवर्ड करिकुलम। हमने कोर करिकुलम में देखा था, उसमें क्या था, और ओवर्ड करिकुलम में क्या है कि एक एक सब्जेक्ट हैं हमारे, यानी कि हमने जैसे कोर करिकुलम में देखा कि हम फाउंडेशनल सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, जबकि ओवर्ड करिकुलम क्या करता है, एक पूरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क तैयार करके दे देता है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इन सब्जेक्ट में आपको ये यूनिट्स पढ़नी है, ये यूनिट्स में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, इनको हाईलाइट कर देता है वो, कि आपको मैथ में क्या पढ़ना है, आपको साइंस में क्या पढ़ना है और किस क्लास में क्या पढ़ना है। हम मैथ तो पूरा ही पढ़ते हैं, यानी कि मैथ तो हम 1 से 12 तक पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी किस क्लास में आपको कितना और ऐड कर दिया, कितना फिर और ऐड कर दिया, यानी कि वो हर यूनिट्स, वो हर सब्जेक्ट, एक छोटी छोटी चीज़ें, यानी वो सारी सिलेबस में हमारा क्या है, हमारे लेसन्स क्या हैं, हमारी स्किल हमें क्या सीखनी है किस क्लास में, वो हमारा सब ओवर्ड करिकुलम में या एक्सप्लिसिट करिकुलम में आ जाएंगी। और ये हमारे एजुकेशनल पॉलिसीज़ या हमारी जो हमें असाइनमेंट्स हमें बनाने हैं, हमें कितने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो वो हमारा पूरा ओवरऑल जो हम एजुकेशनल फ्रेमवर्क देखते हैं, अपना जो सिलेबस देखते हैं, उसमें हर चीज़ मेंशन होती है बुलेट बाय बुलेट, वो हमारा ओवर्ड करिकुलम होता है या वो एक्सप्लिसिट करिकुलम होता है। एक्सप्लिसिट करिकुलम में सारा कुछ आ जाएगा, एक एक छोटी छोटी चीज़ें, जबकि हमारा जो कोर करिकुलम है उसमें कोर चीज़ें आ जाएंगी या कोर सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। इंटीग्रेटेड करिकुलम क्या कहता है, इंटीग्रेटेड करिकुलम में डिफरेंट डिसिप्लिन, जो हमारे जो डिफरेंट डिसिप्लिन है, जैसे कि हमारी फिजिक्स एक डिसिप्लिन है, जितने भी सब्जेक्ट है सारे एक डिसिप्लिन होते हैं। जितने भी हम जैसे मैथ है हमारा फिजिक्स है, तो हम मैथ के फार्मूलाज फिजिक्स में लगा रहे होते हैं, फिजिक्स के फार्मूलाज मैथ में लगा रहे होते हैं, फिर हमें एक केमिस्ट्री में भी वो सब चीज़ें हम सॉल्व कर रहे होते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो डिसिप्लिन है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको कोरिलेट करके पढ़ते हैं या इंटीग्रेट करके पढ़ते हैं, वो हमारे इंटीग्रेटेड करिकुलम में आता है। यानी कि हम ओवरऑल पढ़ रहे होते हैं, ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को पढ़ रहे होते हैं। जैसे हमारी लैंग्वेज, हम बिना लैंग्वेज के तो हम साइंस भी नहीं पढ़ सकते, बिना लैंग्वेज के तो हम मैथ भी नहीं पढ़ सकते, बिना लैंग्वेज के तो हम हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज तो फंडामेंटल हो गई, फाउंडेशन हो गई, तो वही हो गया कि हम हर सब्जेक्ट को कोरिलेट करके पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेट करके पढ़ रहे हैं, वो हमारा इंटीग्रेटेड करिकुलम है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हम इसमें लागू करते हैं। रियल वर्ल्ड कनेक्शन देखते हैं कि कोई सब्जेक्ट का रियल वर्ल्ड में कैसा कनेक्शन है, हम वो भी इंटीग्रेट करते हैं कि हम अगर मैथ में फार्मूलाज पढ़ रहे हैं तो रियल में वो फार्मूला कैसे काम कर रहे हैं या हम कैसे उसको लगा सकते हैं, वो हम इंटीग्रेटेड में पढ़ते हैं। हम स्टूडेंट सेंटर्ड इसमें रहते हैं इंटीग्रेटेड में, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हम इंटीग्रेटेड में करते हैं।
स्पाइरल करिकुलम क्या है? दिस मेथड डेवलप बाई जेरोम ब्रूनर। जो स्पाइरल करिकुलम है वो हमारा जेरोम ब्रूनर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, या जेरोम ब्रूनर ने ये टर्मिनोलॉजी दी है स्पाइरल करिकुलम की। उन्होंने ये कहा है कि बच्चा किसी चीज़ में मास्टरी लेवल हासिल करता है रिवीजन के थ्रू या रिविजिटिंग के थ्रू, वो बच्चा उसमें मास्टरी लेवल हासिल करता है, और टाइम के साथ साथ वो कॉम्प्लेक्स नॉलेज भी डेवलप कर लेता है, क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है रिविजिट के थ्रू या रिविजन के थ्रू। इन्होंने कहा इंस्ट्रक्शनल अप्रोच इन विच की कॉन्सेप्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट बेसिक लेवल एंड देन रिविजिट, यानी कि हम पहले क्या करते हैं, बेसिक लेवल की बेसिक जानकारी ले लेते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम छोटे क्लास में हम मैथ साइंस पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक साइंस पढ़ते हैं, बड़े आगे फिर हम फिजिक्स केमिस्ट्री और अलग अलग पढ़ने लग जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को तो और बायोलॉजी को हम अलग अलग पढ़ने लग जाते हैं, यानी हमारी 3 अलग अलग बुक होती हैं। तो हम क्या करते हैं, बेसिक लेवल की पहले पढ़ते हैं, यानी कि बेसिक हम पहले जो हमारी नॉलेज है वो हम गेन करते हैं, उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक नॉलेज गेन करते हैं। तो वो लेकिन हम पढ़ते विज्ञान को हम वैसे ही पढ़ते हैं, साइंस हम पहले वैसे ही पढ़ते हैं, यानी उसको रिविजिट करते हैं, उसके बाद हम दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर उसको हम रिविजिट करते हैं, फिर हम तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर हम उसको रिविजिट करते हैं। या ये हमारा हर सब्जेक्ट में ही हमारी स्पाइरल करिकुलम काम करती है। जैसे कि लैंग्वेज में हम पहले छोटा बड़ा बनाना सीखते हैं, उसके बाद हम उसमें मास्टरी लेवल हासिल करके हम शब्द लिखना शुरू करते हैं, फिर बड़े पैसेज लिखना शुरू करते हैं। यानी कि हम एक स्किल अगर सीख रहे हैं तो हम पहले जनरल स्किल सीख रहे हैं, बेसिक लेवल पर सीख रहे हैं, उसके बाद हम धीमे धीमे उसको रिविजिट करके रिविजन करके यानी कि प्रैक्टिस करके ओवर टाइम हम उसमें कॉम्प्लेक्सिटी अपनी ले रहे हैं, यानी कि और नॉलेज गेन कर ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नॉलेज गेन कर ले रहे हैं, मास्टरी लेवल हासिल कर ले रहे हैं। ये हमारा स्पाइरल करिकुलम कहलाता है, स्पाइरल करिकुलम है। रेपिटेशन ऑफ टॉपिक्स, इसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं उनका रेपिटेशन होता है, यानी बार बार रिपीट किया जाता है, बार बार बच्चे को वो स्किल बार बार करने के लिए कहा जाता है, बार बार पोएम गाई जाती है। ऐसे में बिल्डिंग एंड प्रायर नॉलेज, यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा है, जो हमने पीछे जो नॉलेज पढ़ी है उसका रिपीटेशन करके फिर हम बिल्ड करते हैं, दूसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, फिर हम तीसरे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, रेपिटेशन भी होती है और हम पूर्व ज्ञान से भी आगे का जो नॉलेज है वो हम सीख रहे होते हैं। इनकरेज मास्टरी, इसमें मास्टरी लेवल तो आ ही जाएगी, प्रैक्टिस के थ्रू हम मास्टरी लेवल हासिल कर लेते हैं, तो मास्टरी लेवल आ जाएगी। लर्निंग ओवर टाइम, इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है हमें सीखने में, पर हम सीख जाते हैं, हम बोलते बोलते हम अच्छा बोलना सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन करना सीख जाते हैं। तो ये हमारा क्या करता है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम मास्टरी लेवल उसमें स्किल में हासिल कर लेते हैं। तो वो हमारा जेरोम ब्रूनर ने कहते हैं कि बच्चा ऐसे ही नहीं मास्टर लेवल हासिल कर लेता है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, टाइम लगता है, जनरल से स्पेसिफिक जाता है, तब जाके वो किसी चीज़ में मास्टर लेवल हासिल कर पाता है या पूर्णतः एक स्किल सीख पाता है। वो हमारा स्पाइरल करिकुलम है। तो ये हमारे सारे करिकुलम थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।